Hello students. So here's Meenakshi Thakur from Gyandeep Tutorials and you are going to learn grammar with Meenakshi. Now listen very carefully. This is again the simplest topic of grammar which carries 1 mark in your board exams. सेम कहानी आप बोलोगे मैम फिर से 1 मार्क के लेती मगज मारी भाई करनी जस्ट नीड 5 मिनट दैट 1 मार्क. ठीक है. आपने लास्ट वीडियो अगर मेरा अब तक नहीं देखा है तो प्लीज जाओ और देखो, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है. दैट वाज ऑफ क्वेश्चन टैग. अगर आप क्वेश्चन टैग समझ गए ना तो आपके लिए असर्टिव टू इंट्रोगेटिव समझना बहुत ही सिंपल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट कहानी सेम है, हल्का सा चेंज है खाली. देखो पहली कहानी तो आपको क्वेश्चन टैग जैसी ही दिखेगी. क्या कि हाउ टू कन्वर्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव. वी जस्ट नीड कन्वर्ट the sentence which is given in positive part, we just need to convert it into the negation part and in the form of question. इंटरोगेटिव मतलब पता है ना आपको, क्वेश्चन के सेंटेंस में कन्वर्ट करना है ना. असर्टिव मतलब सीधी सीधी बात बोलना. इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछ. देखो पहली कहानी सेम. ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सपोर्टिव वर्ब्स भी कहते हैं. ये वर्ब्स आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हुए हैं. इज, एम, आर, वाज, वर, राइट. इनके आपको नेगेटिव जो वर्ड्स हैं वो याद रखने हैं. इसका नेगेटिव इजंट, एम का नेगेटिव एंट, थोड़ा अलग होता है. आर का नेगेटिव आरंट, वाज का नेगेटिव वाजंट, वर का नेगेटिव वरंट, हैज का नेगेटिव हैजंट, हैव का नेगेटिव हैवंट, हैड का नेगेटिव हैडंट, विल का नेगेटिव वोंट, शेल चेंट. देखो विल का अलग था थोड़ा, शेल का भी थोड़ा अलग है ना. शुड का नेगेटिव शुडंट, कुड का नेगेटिव कुडंट, वुड का नेगेटिव वुडंट, डू डोंट, डज डजंट, डिड डिडंट. ठीक है, सबके नेगेटिव याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है. सिंपल कहानी है. चलो फटक से एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. देखो पहला, he is working hard for exams, hope you are also working hard. देखो सेंटेंस पहले ध्यान से समझो. पॉजिटिव पार्ट है ना सेंटेंस में, वो अपनी एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत कर रहा है. he is है, नॉट नहीं, राइट. तो he is working hard for exams. अब अगर मुझे इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखना है, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना है, तो मैं ऐसा पूछूंगी कि पहले तो मैं देखूंगी इसका नेगेटिव क्या होगा. इसका नेगेटिव क्या होगा? इजंट. इजंट ही. देखो इज आगे आया, क्या बना उसका? नेगेटिव. ही पीछे चला गया. इजंट ही, बाकी सेम छाप देना है. Isn't he working hard for exams? क्या वो एग्जाम्स के लिए मेहनत नहीं कर रहा है? देखो अब दूसरा एक बार समझ. They are not coming to your party. भाई नहीं आ रहे वो तुम्हारी पार्टी में. अब अगर मुझे तुमसे पूछना है, इसी ऐसे पूछ, क्या वो तुम्हारी पार्टी में आ रहे हैं? आर दे. देखो यहाँ आर नॉट था, नेगेटिव था, मैंने उसको आगे पॉजिटिव करके लिखा आर दे. बाकी कहानी सेम छापो. कमिंग टू योर पार्टी. देखो कहानी वैसी है ना, कुछ क्वेश्चन टैग जैसी. क्वेश्चन टैग में भी यही कहानी थी कि अपन को क्या करना होता था, अगर सेंटेंस आगे पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव पार्ट ऐड कर दो, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव पार्ट ऐड कर दो. इसमें भी कहानी तो वही है, बस ऐसा है कि पीछे ऐड करने वाला सिस्टम नहीं है, आगे लिखने वाला सिस्टम है ना. चलो नेक्स्ट. क्या गया? चलो, they have many story books. have पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये अगर मैं आगे लू तो क्या होगा? haven't they. बाकी तो सेम. many story
बुक्स। है ना सिंपल, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें बताओ। एक मार्क में तो इतना तो ऑब्वियस ही बात है, समझने का कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक आध और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। शी परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम। कंफ्यूजन, क्या है कंफ्यूजन इस सेंटेंस में? ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। मैंने बोला था ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव हो तो नेगेटिव करना, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव करना। अभी ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो अब सेम लॉजिक विच वी हैड अप्लाइड इन क्वेश्चन टैग, दैट इज कि अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हो तो प्लीज चेक विच टेंस इज देयर। शी परफॉर्म्स वेल इन एग्जाम। परफॉर्म्स वही प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है तो मैंने आपको समझाया था डजंट या डोंट लगता है ना। अब डजंट कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। डोंट कब लगता है? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। शी लिखा है शी, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा? डजंट। डजंट शी परफॉर्म, परफॉर्म्स नहीं, आप परफॉर्म जब आप इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। Doesn't she perform well in exams? ठीक है, नेक्स्ट देखो तो they teach maths to 9th and 10th standard students. I also teach. खैर they teach, कौन सा टेंस लग रहा है? प्रेजेंट। टॉट थोड़ी लिखा है भाई, टॉट होता तो वो पास्ट टेंस होता, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। टीच है, प्रेजेंट टेंस है। अब मैं क्या सोचूं? डजंट की डोंट, और डजंट और डोंट के लिए क्या लगाना है दिमाग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? दे, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो क्या लगेगा? डोंट। डोंट दे टीच मैथ्स टू 9th and 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। क्या वो 9th and 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं पढ़ाते? चलो लास्ट। He called me for his birthday celebration. He called, कॉल नहीं है, called सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको एक ही वर्ड यूज करना होता है, डिडंट। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, डजंट मैटर, सिर्फ हमें डिडंट लग। डिडंट ही, सेम, बट रिमेंबर दिस पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको ना एमसीक्यू फॉर्म में आता है ना कई बार, तो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा ना तो ये छोटा छोटा चेंज होता है। डिडंट लिखा होगा बट उसके साथ एक ऑप्शन में होगा डिडंट ही कॉल, डिडंट ही कॉल्ड। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब आप किसी भी सेंटेंस में डिडंट लगा रहे हो आगे, तो जो आपका वर्ब है ना वो सिंपल फॉर्म में चला जाएगा, कॉल्ड नहीं, कॉल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा बिकॉज पास्ट टेंस दिखाने के लिए डिडंट इज ऑलरेडी देयर, so we just need to apply first form of verb call. Didn't he call me for his birthday celebration? ठीक है, तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग से अब तक बता दी कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप इन माइन्यूट सी चीजों का ध्यान देंगे, आपका ये 1 मार्क तो पक्का। ठीक है, चलो अब अगले वीडियोस में मैं आपको और भी इसी तरह के ग्रामर टॉपिक्स बताती रहूंगी इन द वेरी सिंपलेस्ट वे। एंड आई होप you liked the video, and if you liked, please like and subscribe. Thank you.